बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैकीकार्डिया के बारे में, दिल की धड़कन के तेज़ हो जाने के बारे में कि दिल की धड़कन जो है वो तेज़ क्यों होती है, कॉमन रीज़न्स क्या है। आप लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गूगल सर्च कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर रहे होंगे और आपको जब भी कोई चीज़ ऐसी-वैसी नज़र आती होगी, खुदा न खास्ता आप उसको लिंक करते होंगे, कोई दिल का मसला हो गया है, कोई दिल की बीमारी हो गई है, अरे यार अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई थी, अभी तो हम जवान हुए थे, अभी तो हम ये सब हुए थे। मैंने खुद ये 19 साल की उम्र में मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैंने इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ों के साथ लिंक कर दिया। जैसे मुझे लगता था कि मुझे कोई दिल की बीमारी हो गई है, मैंने ये चीज़ कराई, मैंने बहुत सी चीज़ें कराई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी ये चीज़ नॉर्मल थी, मेरी हर चीज़ नॉर्मल थी। आप यकीनन बहुत से डॉक्टर्स को आपने विज़िट किया होगा, अगर नहीं किया तो आप अगर करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में पहले कॉमन रीजंस देख लें। अगर आपका मसला ये चीज़ों से हल होता है तो आप इन चीज़ों को फाइंड आउट करके आप ये लाजमन अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। आप अपनी सेफ साइड के लिए आप अपने डॉक्टर से विज़िट लाजमन कीजिएगा। जो है ना वो नॉर्मल चेकअप के लिए अपने डॉक्टर को जो है ना वो विज़िट करते रहा करें। कॉमन जो हमारे इधर जो दिल की धड़कन तेज़ होती है तो कॉमन हमारा जो सबसे पहला ख्याल होता है वो ये होता है कि हमें कोई दिल का मसला हो गया। हर बंदे को जिसको भी दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसकी दिल की धड़कन जब ऊपर जाती है उसे लगता है कि अब कोई खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का मसला हो गया। मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और मैंने बहुत से लोगों को कोच किया। मैंने उनकी कोचिंग से किसी ने 700 ईसीजीज़ कराई थी, किसी ने 800 ईसीजीज़ कराई थी। इवन मेरे पास वो स्टेथोस्कोप था, मैं अपनी हार्ट बीट खुद ही सुनता रहता था और पैनिक होता था। फिर मेरे पास स्मार्ट वॉच थी, उस पे आती रहती थी तो मैं और ज़्यादा पैनिक, ये क्यों हो रही है, ये 100 से ऊपर क्यों जा रही है, ये 150 क्यों जा रही है, हाय हाय दिल फट जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता, रिलैक्स हो जाए। कॉमन फैक्टर्स सबसे पहला, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप थोड़ा तेज दौड़ते हैं तो भी आपके दिल की धड़कन कुदरती तौर पर तेज हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंसान की दिल की धड़कन को तेज करती है। दूसरा जो है वो डिहाइड्रेशन जो होती है वो खून के वॉल्यूम को कम करती है, जिसकी वजह से हमारा दिल जो है वो तेज धड़कना शुरू हो जाता है। तीसरा कॉमन जो है वो सबसे ज़्यादा वो ये होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है उस इन्फेक्शन से लड़ने में उसे और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उस और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। बीमारी जब कोई आती है या जब कोई डिजीज़ आती है तो भी इंसान के दिल की धड़कन को तेज़ करती है। बुखार में भी इंसान के दिल की धड़कन तेज़ होती है। जब हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। इस वक्त हमारी बॉडी हमारे दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज पहुंचाने की कोशिश में रहती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज पहुंचाने के लिए दिल को जो है वो बार बार पंप होना पड़ता है, तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उसके बाद आता है कि दिल की धड़कन की जो एक और बड़ी वजह होती है वो है हार्मोनल चेंजेस। जब भी कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो हमारे अंदर ये दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अब एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ स्टोरी से देखी या मैंने अपनी पूरी लाइफ से देखी वो था स्टमक। जब आपका स्टमक इनडाइजेशन में होता है तो आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और मेरा खुद ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी उन दिनों में मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। मैं स्टमक को इग्नोर करता था और मैं हमेशा दिल की धड़कन पे फोकस करता था। और यही माइंड की एक सबसे बड़ी गेम है कि आप दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि ये फोकस पे काम करता है। आप जिस चीज़ पे फोकस डालेंगे ये उस चीज़ को बहुत बड़ा कर देगा। आप समझिएगा, जब आप बार बार अपने आप को कहेंगे ना कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तेज़ हो रही है, तेज़ हो रही है, ये आपके दिल की धड़कन तेज़ कर देगा। ये इतना स्मार्ट है कि आप ये दोस्त भी बन सकता है और आपका ये दुश्मन भी बन सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इससे अपना दुश्मन खुद बनाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, आइंदा के बाद आपने ये नहीं कहना अपने आप से, नहीं चेक करना कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। उस वक्त आपने एक सेंटेंस अपने आप से बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है। क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो हमारे दिल की धड़कन को तेज़ करता है, क्योंकि वो हमारे फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है। कॉमन मिस्टेक है लोगों को पता ही नहीं है चाय और कॉफ़ी। जी हाँ, चाय और कॉफ़ी हमारे दिल की धड़कन तेज़ करती है क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन और निकोटीन दोनों जो है वो हमारे दिल की धड़कन को तेज़ करते हैं। एक सबसे अहम और ज़रूरी मसला ये है कि मैंने बहुत से लोगों को कोच करके ये चीज़ देखी कि सर एक दफ़ा ना हमने कोई गर्दा पिया था या कोई कोकेन टाइप को चीज़ ली थी या कोई शराब पी थी, उसके बाद से हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है और रेगुलरली होती है। वो क्या होता है कि वो इट्स अबाउट ब्रेन पैटर्न। आपने वो चीज़ ली, उस चीज़ ने आपको पैनिक अटैक कॉज किया,
उससे आपके दिल की धड़कन एकदम बहुत ज़्यादा हो गई। उस दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से वो एक नया एक्सपीरियंस था, आपने उस नए एक्सपीरियंस को होल्ड कर लिया। अब जब भी वो मेमोरी अंदर ट्रिगर होगी, आपका ब्रेन उसको लिंक कर देगा फास्ट हार्ट बीट से। आप उस सिचुएशन में दोबारा ना चले जाओ, बार बार आप सोचोगे, डरोगे, जितना आप डरोगे उतनी वो सिचुएशन जो है वो बार बार आपके सामने आएगी। तो वही चीज़ जो आपको है वो पैनिक डिसऑर्डर में आपको कॉज कर देगी, जिसमें आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा रहेगी। तो शराब, अल्कोहल और ये जो कोकेन होती है, इवन जनाकारी जो होती है, जब आप जना कर रहे होते हैं तब भी आपके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, बचें इन चीज़ों से। एनीमिया, ये एक ऐसी खून की कमी होती है जिसमें रेड ब्लड सेल की जो है वो कमी हो जाती है, जिससे जो है वो इंसान को दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ओवर एक्टिव ऑफ थायराइड, जिन लोगों को थायराइड होता है, अगर वो थायराइड उनका ओवर एक्टिव हो जाता है तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिकेशंस का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना, मेडिकेशंस के इस्तेमाल से भी उनके भी रिएक्शन से दिल की धड़कन तेज होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस जो होता है, जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह जो होते हैं, इनकी वजह से भी इंसान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक कंडीशन होती है, स्ट्रेस की वजह से हमें पैनिक अटैक, एंजाइटी की वजह से जब हमें पैनिक अटैक आते हैं, वो क्या कंडीशन होती है कि जब हम किसी सिचुएशन में किसी सिचुएशन को सोचते हैं या किसी सिचुएशन में खतरा महसूस करते हैं या कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे स्टमक को अपसेट करता है, तो वो हमें हमारे दिल की धड़कन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। हमारे अंदर जो है ना वो चेस्ट में खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है, पेन सी महसूस हो जाती है, वीकनेस महसूस होती है, सब कुछ अनरियल लगना शुरू हो जाता है, सर दर्द, सांस उखड़ना। और उस टाइम पे हमें लगता है कि हम आउट ऑफ बैलेंस हो रहे होते हैं। हमें लगता है कि लाइक अब ये मौत का वक्त आ गया है। घबराए नहीं, ये कोई मौत का वक्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमें एक सिंपल पैनिक अटैक आया। इस पैनिक अटैक को हम ख़त्म कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ये 2 मिनट से लेके लेस देन 1 आवर की कंडीशन ये हो सकती है, डिपेंड करती है इंसान पे कि इंसान इसे कितने लंबे टाइम तक खींच के लेके जा सकता है। अगर आप इसको जितनी जल्दी कंट्रोल कर लें अपने आप को, उतनी जल्दी ये कंट्रोल हो जाती है। अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट कितनी हो सकती है, कितनी हार्ट बीट को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। मैक्सिमम हार्ट रेट का फार्मूला मैं आपके सामने अभी चला रहा हूँ, इसमें मुख्तलिफ फार्मूले आपको इंटरनेट पे, गूगल पे मिल जाएंगे। 270 माइनस योर एज, आपकी जितनी एज है, और उसको मल्टीप्लाई करना है अपने 0.7 से। अब वो 0.7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है वो फार्मूला लगा के आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आ जाएगा। अभी आपके सामने एक फार्मूला लग रहा है, इस फार्मूले से जो है एक रैंडम इंसान की एज जैसे 39 ईयर्स है, तो इसकी मैक्सिमम हार्ट बीट कितनी हो सकती है, हार्ट रेट क्या हो सकता है, वो हम चेक करते हैं। 207 माइनस जो है वो 0.7 मल्टीप्लाई 339, तो ये होगा कि 207 माइनस 28, ये 180 तक इसका जो है वो मैक्सिमम हार्ट बीट जा सकती है, और ये नॉर्मल है। अब किसी भी जगह पे जब ये बहुत ज़्यादा इंसान पैनिक होगा या ये सोचेगा या ये हार्ट बीट को इतना एक्सपीरियंस करेगा, तो ये मैक्सिमम हार्ट बीट इसकी ये हो सकती है, ये नॉर्मल हार्ट बीट कंसीडर होगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि उनकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है, तो वो हार्ट बीट बढ़ी रहने के बहुत से फैक्टर्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। कुछ लोगों की नॉर्मल हार्ट बीट 70 होती है, एंजाइटी में जब आप होते हैं तो आपकी हार्ट बीट 60 नहीं 70 नॉर्मल होती है, 75 तक भी जा सकती है, 80 तक भी जा सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने अपने डॉक्टर को लाजमन विजिट करना है, अगर आपको कोई भी चीज़ इस तरह की लगती है आप लाजमन विजिट कीजिएगा। अब बात ये करते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। देखो, मेरी मेरी लाइफ स्टोरी से या जिन लोगों को मैंने कोच किया है, मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी है। आपने इन सारी चीज़ों को बार बार चेक नहीं करना, आपने कोई स्मार्ट वॉच बाय नहीं करनी, आपने कोई स्टेथोस्कोप वॉच बाय नहीं करना जिसे आप दिल पे रखें या रिस्ट पे रखें या रिस्ट चेकिंग करें कि मेरी हार्ट बीट इतनी हो रही है। ये आपने बेवकूफ़ी नहीं करनी, ये मैंने की है, और मैंने इसकी वजह से बार बार अपने आप को पैनिक किया। जितना ज़्यादा आप पैनिक करेंगे उतनी आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ेगी। तो बेटर इज़ दिस के इस चीज़ को नोटिस ना करें, इस चीज़ को अब नॉर्मल की तरफ ना लेके जाएं, इसको नॉर्मल की रखें। बार बार हार्ट बीट चेक नहीं करनी आपने, बार बार ये चीज़ें नहीं लगानी। उसके बाद आपने अपने खाने पीने से फास्ट फूड, चीनी, मिठास, ये चीज़ें निकाल देनी है, चाय कॉफ़ी निकाल देनी है। ये आपने लाजमन करना है, क्योंकि मेरे केस में मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीता था और मेरा स्टमक ख़राब करती थी, और उसकी बाद ये होता था। दूसरा, मैं पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाता था। जब भी आपको हार्ट बीट तेज़ महसूस हो, कोशिश करें उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करने की। जब जब आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लेंगे, आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें, अभी मेरे साथ कीजिएगा।
5 सांसें आपने आपने नॉर्मल लेनी है, नॉर्मल डीप ब्रेथ्स लेनी है और मुँह से सांस लेनी है और मुँह से छोड़नी है। उसके बाद आपने मेडिटेशन करने की कोशिश करनी है। आँखें बंद करें, खुद को नॉर्मल करें, नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें। खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें, एक लंबा सजदा करें, नमाज़ पढ़ें, सूरह रहमान सुनें, लंबी वॉक पे चले जाएँ और सोने का और उठने का और डाइट का ख़्याल करें। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी और ये टैकीकार्डिया जो होता है या दिल की धड़कन का तेज़ होता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सिंपल आपका जो है ना वो इन चीज़ें आप फ़िक्स कर लेंगे, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। आपको कोई इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार-बार ईसीजीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। बार-बार आप ईसीजीज़ कराएँगे तो एक होता है कार्डिक फ़ोबिया, जिसमें इंसान इसी चीज़ से खौफ खाता रहता है, इसी चीज़ से डरता रहता है कि उससे कोई हार्ट का मसला हो गया है और वो इस चीज़ को रीएश्योर करने के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए बार-बार जो है ना, वो कभी इस जगह से लैब टेस्ट करा, कभी उस जगह से लैब टेस्ट करा। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए टेस्ट करा लें, श्योरिटी के लिए टेस्ट करा लें, ईसीजीज़ करा लें। लेकिन उसके बाद फिर स्टिक हो जाएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने आपको किसी बड़ी बीमारी से बचाया हुआ है। अपने आप को करें, एक्टिव लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, खुद को बिज़ी करें, बार-बार इसे नोटिस नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये बड़ा कॉमन मसला है यार, इसको घबराने की, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।